हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन स्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 4 का। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्स रेशो। द सेक्स रेशो इन द पॉपुलेशन इज एन इंडिकेटर ऑफ द बैलेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल। जो सेक्स रेशो होता है वो इंडिकेट करता है बैलेंस मेल और फीमेल्स का। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द सेक्स रेशो, और सेक्स रेशो पता करने के लिए द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल इज कैलकुलेटेड। नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स को कैलकुलेट किया जाता है। कुछ कंट्रीज़ के अंदर दिस इज़ कैलकुलेटेड यूजिंग द फार्मूला। कुछ कंट्रीज़ के अंदर ये फार्मूला यूज़ किया जाता है। नंबर ऑफ मेल्स पर नंबर ऑफ फीमेल्स इंटू 1000, यानी नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स। ये कुछ कंट्री के अंदर ऐसा फार्मूला यूज़ किया जाता है। और द नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स। इंडिया के अंदर जो सेक्स रेशो है उसको डिटरमाइन करने का जो फार्मूला है वो है नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। और इसको निकालने का तरीका है कि नंबर ऑफ फीमेल्स लिखकर जितनी भी टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स हैं उसको टोटल नंबर ऑफ मेल से डिवाइड करके 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो ये दो फार्मूले हैं। ये कुछ कंट्रीज़ के अंदर इसको अपनाया जाता है और कुछ अपनी इंडिया के अंदर ये अपनाया जाता है, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल। Generally, in almost countries of the world, male births exceed female birth। अगर हम देखेंगे जनरली आमतौर पर हर कंट्रीज़ के अंदर, लगभग सभी कंट्रीज़ के अंदर जो मेल बर्थ है वो ज़्यादा होता है फीमेल बर्थ से। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, फीमेल फोर्टिसाइड्स, फीमेल इन्फेंटिसाइड, डोमेस्टिक वायलेंस टुवर्ड्स वुमेन, फीमेल डेथ रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट आर द मेजर कॉजेज़ ऑफ एडवर्स सेक्स रेशो इन द वर्ल्ड। ये कुछ कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से जो सेक्स रेशो है वो एडवर्स पाया जाता है। एडवर्स का मतलब ये हुआ कि जिसमें मेल्स ज़्यादा होते हैं और फीमेल्स कम होती हैं, यानी कि फीमेल्स का जो सोसाइटी के अंदर जो प्लेस है वो बहुत ही नीचे है। और उसके मेन रीजंस ये हैं। कैसे हम पता लगाते हैं? तो ये सारे रीजंस हैं जिससे हमें पता चलता है कि जो सेक्स रेशो है वर्ल्ड का वो एडवर्स है, यानी फीमेल्स के विपरीत है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मतलब तो आप जानते ही होंगे कि लड़के और लड़की में भेदभाव करना। फीमेल फोर्टिसाइड मतलब होता है कि जो फीमेल लड़की जो पैदा होती है उसको मार देना। और इन्फेंटिसाइड गर्भ में ही लड़की को मार देना, मतलब पता लगा दे उसको अबॉर्ट करा देना, तो वो फीमेल इन्फेंटिसाइड हो गया। डोमेस्टिक वायलेंस, औरतों के साथ घर में या लड़कियों के साथ घर में मारपीट करना, वो डोमेस्टिक वायलेंस में जाता है टुवर्ड वुमेंस। और फीमेल डेथ रेट है ये भी ज़्यादा है, और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है। ये मेजर कॉजेज़ हैं। तो आपके समझ में आ गया क्या रीजंस हैं और कैसे हम पता लगाते हैं कि भाई किस कंट्री में जो फीमेल्स की स्थिति है वो कैसी है। तो ये इंडिकेटर होता है मेल और फीमेल। टेबल 4.3 और ग्राफ 4.2 के अंदर ये समझाया हुआ है सेक्स रेशो कॉन्टिनेंट वाइज। अभी आप वर्ल्ड के बारे में पढ़ रहे हैं तो वर्ल्ड में कॉन्टिनेंट वाइज को बताया गया है। तो वर्ल्ड में आप देखोगे जो सेक्स रेशो है, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल हम निकालते हैं इसको, तो वो 985 है, यानी कि फीमेल्स जो हैं वो केवल 985 मानी जाती हैं पर 1000 मेल पर। ये वर्ल्ड के अकॉर्डिंग है। तो आप देखो इसमें भी बहुत कम जो फीमेल्स की स्थिति है वो बहुत ही ख़राब है। एशिया के अंदर, एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर जो फीमेल हैं वो ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि 1002 हैं पर 1000 मेल पर। अफ्रीका के अंदर ये स्थिति बहुत ही ख़राब है, 957 है। यूरोप के अंदर 1072 है। लैटिन अमेरिका 1018 है। और नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये सबसे ज़्यादा है, 1027 है। सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो यूरोप के अंदर है, यानी यहाँ पर जो औरतों की स्थिति है वो अच्छी मानी जाती है। और ओशनिका के अंदर 990 है। ये ग्राफ बता रखा है आपका, जैसे इन्होंने इंडिकेट किया था, ये इसको ग्राफ के अंदर शो कर दिया गया है।
तो इसमें भी देखेंगे यूरोप सबसे ज़्यादा, वही जो ऊपर दे रखा था उसको इंडिकेट कर दिया ग्राफ के अंदर है। डिफरेंसेस आर ऑल्सो फाउंड इन रूरल एंड अर्बन सेक्स रेशो, और जो डिफरेंसेस होते हैं वो पाए जाते हैं रूरल और अर्बन सेक्स रेशो के अंदर भी, अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर अलग अलग होते हैं। द रूरल एंड अर्बन सेक्स रेशो इन USA एंड द वेस्टर्न यूरोप इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द एंशिएंट कंट्रीज। अगर हम जो सेक्स रेशो देखेंगे USA और वेस्टर्न यूरोप का, वो बिल्कुल अलग होता है एंशिएंट कंट्री से। इन द वेस्टर्न कंट्रीज मेल outnumber females in rural areas, whereas females outnumbers male in urban areas. वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर जो मेल्स होते हैं, आउट नंबर ऑफ फीमेल्स इन रूरल एरियाज़, यहाँ पर जो रूरल एरियाज़ के अंदर जो मेल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं फीमेल की अपेक्षा। वहीं अगर आप देखेंगे फीमेल्स आउट नंबर ऑफ मेल्स, तो ये अर्बन एरियाज़ के अंदर जो फीमेल्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर इनको ज़्यादा इनकी केयर होती है और इनकी जो स्थिति होती है वो अच्छी होती है अर्बन एरियाज़ के अंदर एज़ कम्पेरेटिव टू रूरल एरियाज़। माइग्रेशन ऑफ फीमेल फॉर एम्प्लॉयमेंट इज़ द मेन रीज़न ऑफ दिस, और इसके अंदर मेन जो कारण है वो है माइग्रेशन। फीमेल्स का जो माइग्रेशन होता है एम्प्लॉयमेंट के लिए मेन रीज़न है। 1980 के अंदर जो एवरेज सेक्स रेशो था वर्ल्ड का वो 993 था पर 1000 मेल। ये 1980 का बता रखा है सेक्स रेशो, वर्ल्ड का 993 था पर 1000 मेल पर। देयर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ 7 फीमेल्स, इसमें आप देखोगे 7 फीमेल्स की कमी थी। डाटा फॉर द ईयर 2004 इंडिकेट दैट दिस सेक्स रेशो कम डाउन, और 2004 का अगर हम डेटा को देखेंगे तो इससे ये शो करता है कि ये जो सेक्स रेशो का रेट है वो बहुत कम हो गया है, 985 हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ, फीमेल जो हैं 15 कम हो गई हैं, पहले 7 थी और अब 15 कम हो गई हैं पर 1000 मेल पर। There are so many countries in the world where number of females exceed the number of males, कि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर जो फीमेल हैं वो ज़्यादा हैं मेल से, एंड मैनी कंट्रीज़ वेयर द नंबर ऑफ मेल्स, और बहुत सी कंट्री ऐसी भी हैं जहाँ पर जो मेल्स हैं वो ज़्यादा हैं फीमेल से। द वर्ल्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन द सेक्स रेशो, और जो वर्ल्ड है इसको 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। वो है आपका ऐसी कंट्रीज़ जहाँ का सेक्स रेशो ज़्यादा है, सेक्स रेशो ज़्यादा मतलब जहाँ पर फीमेल्स ज़्यादा होती हैं पर 1000 मेल के अकॉर्डिंग। फोर पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। कंट्रीज़ विद अ वेरी हाई सेक्स रेशो, दूसरा जो है आपका कंट्रीज़ विद हाई सेक्स रेशो, थर्ड है आपका कंट्रीज़ विद मेल डोमिनेंस, एंड फोर्थ है कंट्रीज़ विद एक्सेसिव मेल, जहाँ पर मेल ज़्यादा होते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं हाई सेक्स रेशो के बारे में। कंट्रीज हैविंग अ सेक्स रेशो ऑफ मोर देन 1050 आर इंक्लूडिंग इन दिस कैटेगरी। इसके अंदर उन कंट्रीज़ को शामिल किया गया है जिनके अंदर जो सेक्स रेशो है वो 1050 से ज़्यादा है। दीज इंक्लूड, इसके अंदर इंक्लूड होते हैं वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड सदर्न रीजन ऑफ साउथ अमेरिका, जहाँ पर वुमेन्स हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेरेटिव टू मैन। मैन की अपेक्षा में जो औरतें हैं वो ज़्यादा हैं। तो ये कौन सा आपका हो गया, वेरी हाई सेक्स रेशो। इसमें आपने क्या पढ़ा कि जहाँ पर मोर देन 1050 अगर ज़्यादा होते हैं सेक्स रेशो तो वो वेरी हाई सेक्स रेशो के अंदर आता है। देन उसके बाद आता है आपका कंट्रीज़ विद सेक्स हाई सेक्स रेशो। इसके अंदर आ जाता है कंट्रीज़ हैविंग सेक्स रेशो बिटवीन, जिसके अंदर जो सेक्स रेशो होता है वो 1050 से लेकर 1000 1000
वो इस कैटेगरी के अंदर इनको इंक्लूड किया जाता है। और इनके अंदर जो कंट्रीज़ आती हैं वो है आपके यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड, मंगोलिया, कजाकिस्तान, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। तो ये कंट्रीज़ थी जो कि हाई सेक्स रेशो के अंदर आते हैं। तो आपको मेन 2 चीज़ें याद रखनी हैं। वेरी हाई के अंदर तो आपका आता है 1050 से ज़्यादा, और हाई सेक्स रेशो के अंदर आती हैं ऐसी कंट्रीज़ जिसके सेक्स रेशो है वो 150 से थाउजेंड्स के बीच में है। दैन इसके बाद आता है कंट्रीज़ विद मेल डोमिनेंस, जहाँ पर पुरुष प्रधान समाज है। तो वहाँ पर जो सेक्स रेशो है वो पाया जाता है बिटवीन 1000 to 950। 9000 से 950 तक का अगर सेक्स रेशो है तो वो आता है मेल डोमिनेंस वाले में। और इसके अंदर जो कंट्रीज़ इंक्लूड की जाती हैं वो है आपकी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, कोरिया, मैक्सिको, ब्राज़ील, ईरान एंड क्यूबा। दैन उसके बाद आता है आपका कंट्रीज़ विद एक्सेसिव मेल डोमिनेंस, जहाँ पर ज़्यादा ही मेल डोमिनेंस होता है, तो वो एक्सेसिव मेल डोमिनेंस में आ गया। और यहाँ पर जो सेक्स रेशो होता है वो बहुत कम होता है, और ये लेस देन 950। और इसके अंदर इंडिया इज़ अ मेजर रिप्रेजेंटेटिव, और जो इंडिया है वो मेजर रिप्रेजेंटेटिव है इस कैटेगरी का। दिस डिक्लाइनिंग सेक्स रेशो इज़ कॉज ऑफ वरी, ये जो घटता हुआ सेक्स रेशो है ये चिंता का कारण है फॉर इम्बैलेंस ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि अगर औरतें ही कम हो जाएंगी तो इम्बैलेंस हो जाएगा मैन और वुमेन के नंबर्स के अंदर। देयर इज़ ऑल्सो द डोमिनेंस ऑफ मैन इन द ग्लोबल सेक्स रेशो, और जो मैन है इनका डोमिनेंस है ग्लोबल सेक्स रेशो के अंदर, बट इन अफ्रीका। लेकिन अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जो प्रपोर्शन है वुमेंस का वो मैन से ज़्यादा है। यानी यहाँ पर औरतों की स्थिति अच्छी मानी जाती है, और जहाँ पर सेक्स रेशो कम होता है वहाँ पर औरतों की स्थिति अच्छी नहीं होती है। डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर जैसे कि इंडिया, वहाँ पर जो फीमेल्स का प्रपोर्शन है मेल्स की अपेक्षा वो कम होता है, और इसका जो मेन रीज़न होता है वो है ट्रेडिशनल सोसाइटी। ट्रेडिशनल सोसाइटी से मतलब पहले के जो लोग थे वो चाहते थे कि बेटा हो, क्योंकि जो बेटा होता है वो वंश चलाता है, और लड़कियां जो होती हैं उन्हें पराया धन मानते हैं। तो वो ट्रेडिशनल सोसाइटी है, इस वजह से जो फीमेल्स हैं वो लेस होती हैं। द मेन रीज़न ऑफ दिस आर लैक ऑफ एजुकेशन, और इसके पीछे जो मेन रीज़न है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड द लो सेक्स रेशो, तो इसमें आ जाएगा लैक ऑफ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, अपॉर्चुनिटीज, सेफ्टी, रिस्पेक्टेबल प्लेस इन द सोसाइटी फॉर वुमेन। तो ये मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से सेक्स रेशो कम पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कंपोजिशन, पॉपुलेशन कंपोजिशन। इन पॉपुलेशन composition, the ratio of the rural and the urban population of the country is considered. Population composition मतलब होता है कि जो population गांव और शहरों में रहती है उनको मिलाकर जो population है उसके बारे में हम पढ़ेंगे population composition के अंदर कि क्या रेशो है रूरल और अर्बन population का कंट्री के अंदर। Population living in villages are engaged in agriculture. गांव में रहने वाले जो लोग होते हैं वो एग्रीकल्चर में बिज़ी होते हैं या एग्रीकल्चर करते हैं या नेचुरल एक्टिविटीज़ पर डिपेंड होते हैं, और इनको हम कहते हैं रूरल पॉपुलेशन। यानी कि जो व्यक्ति गांव में रहता है और जो एग्रीकल्चर करता है और नेचुरल एक्टिविटीज़ पर डिपेंड है वो रूरल पॉपुलेशन के अंदर इंक्लूड किया जाता है उसको। वाइल द पॉपुलेशन, और वहीं जो पॉपुलेशन शहरों में रहती है, सिटीज़ में रहती है और नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करती है जैसे कि इंडस्ट्रीज़ और अदर सर्विसेज, उनको अर्बन पॉपुलेशन कहा जाता है। तो ये इनके बीच में डिफरेंसेस भी आ गया कि अर्बन पॉपुलेशन सिटीज़ में रहती है, रूरल पॉपुलेशन गांव में रहती है, विलेजेस में रहती है। अर्बन पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करती है और रूरल पॉपुलेशन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करती है या इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ करती है। तो ये डिफरेंसेस हो गए। The age, sex composition, occupational structure, population density and development level are different in the rural and urban. और अगर हम एज कंपोजिशन देखेंगे या ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर देखेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी या डेवलपमेंट लेवल जो है रूरल और अर्बन का वो अलग अलग पाया जाता है। मोर देन 50% से ज़्यादा जो टोटल पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो सिटीज़ के अंदर रहती है।
वर्ल्ड की, वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, मोर देन 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन है वो सिटीज़ के अंदर रहती है। ऑन द ग्लोबल लेवल, अगर हम ग्लोबल लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो अर्बन पॉपुलेशन इज़ अंडर गोइंग एन एनुअल इंक्रीज ऑफ 6 करोड़ विच इज़ 3 टाइम द इंक्रीज इन रूरल पॉपुलेशन। ग्लोबल लेवल पे अगर हम इसको देखते हैं तो अर्बन पॉपुलेशन है ये बढ़ गई है, एनुअल इंक्रीज जो हुआ है इसका 6 करोड़ है, जो कि 3 टाइम है रूरल पॉपुलेशन का। 38% पॉपुलेशन इन एशिया एंड अफ्रीका कॉन्टिनेंट लिव इन अर्बन एरियाज, और एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर जो 38% पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज़ में रहती है। वहीं नॉर्थ अमेरिका और वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर 75 से 78% जो पॉपुलेशन है वो सिटीज़ के अंदर रहती है। यानी नॉर्थ अमेरिका और वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा सिटीज़ के अंदर रहती है एज़ कम्पेयर टू एशिया एंड अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ये टेबल दे रखी है आपकी, इसमें शो कर रखा है वर्ल्ड रूरल पॉपुलेशन, वर्ल्ड रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन को, जो कि शो करता है मिलियंस के अंदर। तो ये टोटल पॉपुलेशन दे दी, ये कॉन्टिनेंट्स दे दिए आपके 7 कॉन्टिनेंट्स, और ओशियनिका मतलब एंटार्क्टिका है, जिसके अंदर ये इन्होंने बता दिया टोटल पॉपुलेशन कितनी है इन करोड्स के अंदर। और ये अर्बन पॉपुलेशन शो कर रहे हैं, ये बीच में जो डैश ये पॉइंट है, ये परसेंटेज शो कर रहे हैं कितनी परसेंटेज रहती है रूरल पॉपुलेशन और अर्बन पॉपुलेशन के अंदर। तो अभी आप पढ़ के आए हैं कि कहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा अर्बन में रहती है और कहाँ पर गांव के अंदर रहती है। ये इन्होंने उसका बार डायग्राम बना दिया आपका ग्राफ जो शो कर रहा है। देखो आप इसमें बार डायग्राम के अकॉर्डिंग ग्राफ में देखो आप एशिया है, एशिया में रूरल के लिए इन्होंने लाइंस शो की हैं, अर्बन के लिए क्रॉस किया है। तो ये अर्बन को शो कर रहा है ये वाला, और ये वाला जो है वो रूरल को शो कर रहा है। ये अर्बन एंड लाइनिंग वाला जो है आपका रूरल। इसमें देखोगे एशिया के अंदर रूरल में ज़्यादा लोग रहते हैं, अर्बन में कम रहते हैं। ऐसे ही अफ्रीका के अंदर रूरल में ज़्यादा रहते हैं और अर्बन में कम रहते हैं, सिटीज़ में कम रहते हैं। यूरोप के अंदर और लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड ओशियनिका के अंदर लोग बाग सबसे ज़्यादा सिटीज़ में रहते हैं और विलेजेस में कम रहते हैं, यानी कि अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा रहते हैं और रूरल एरियाज़ में कम रहते हैं। टिल द ईयर 18,000 तक 25% वर्ल्ड का ये सिटीज़ के अंदर रहा करता था। केवल 25% ही सिटीज़ में रहते थे 18,000 के अंदर, सॉरी 1800 के अंदर। एंड दिस ग्रू, और ये बढ़कर 35% हो गया 1960 के अंदर, और 45% हो गया 1999 के अंदर, और 50 से ज़्यादा ये हो गया 2004 के अंदर। तो आपने क्या देखा, इसके अंदर जो पॉपुलेशन है लगातार सिटीज़ के अंदर बढ़ती जा रही है। A significant of developing countries is increasing in the number of big town, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके अंदर लगातार जो बिग टाउन्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिसाइड इन द टाउन, और आधी से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो टाउन्स के अंदर रहती है वर्ल्ड की। फ्रॉम 1960 से लेकर 2000 तक अर्बन पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड, ये बढ़ी है 800 मिलियन से लेकर 2900 मिलियन तक। दिस ग्रोथ इज़ मोर देन 3-fold, और ये जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो गई है, 3-fold बढ़ गई है, सॉरी 3-fold। ड्यूरिंग दिस पीरियड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज़ मार्क्ड एन इंक्रीज, और इस पीरियड के दौरान जो टोटल पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो ट्वाइस फ्रॉम 3 बिलियंस टू 6 बिलियंस, वो
ट्वाइस हो गई है, 3 बिलियन थी पहले 6 बिलियन हो गई है अकॉर्डिंग टू, यानी कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग अर्बन पॉपुलेशन विल इंक्रीज टू 8 बिलियंस, और जो अर्बन पॉपुलेशन है वो 8 बिलियंस बढ़ गई है या बढ़ जाएगी 2030 AD तक। ग्लोबल पॉपुलेशन फिगर शोज, जो ग्लोबल पॉपुलेशन फिगर है ये शो करता है दैट 1975 के अंदर ये 38% था वर्ल्ड पॉपुलेशन का, जो कि सिटीज़ के अंदर रहती थी, जो बढ़कर 48% हो गई 2004 के अंदर। ये ग्लोबल पॉपुलेशन फिगर शो कर रहा है कि 1975 के अंदर ये 35% था वर्ल्ड पॉपुलेशन का, जो सिटीज़ के अंदर रहती थी, जो कि बढ़कर 48% होगी 2004 के अंदर। इट इज़ एस्टिमेटेड, और ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि 61% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है ये विल बी अर्बन बाय 2000, ये शहरों में रहेगी 2025 AD तक। वेरी सिग्निफिकेंट डिससिमिलरिटीज़, बहुत ही महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, डिससिमिलरिटीज़ हैं जो कि ऑब्जर्व की गई हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूरल एंड पॉपुलेशन के अंदर अक्रॉस द वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन द ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी क्लासिफाइड, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन को क्लासीफाई किया गया है कितने पार्ट्स के अंदर, 3 पार्ट्स के अंदर, और वो है आपका, फर्स्ट है आपका हाई अर्बन पॉपुलेशन, सेकेंड है आपका मीडियम मॉडरेट अर्बन पॉपुलेशन, एंड थर्ड है आपका लो अर्बन पॉपुलेशन। दोज कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ऐसी कंट्री वर्ल्ड की जो कि इंक्लूड होती है इन कैटेगरीज के अंदर, विच द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, जहाँ का जो परसेंटेज है अर्बन पॉपुलेशन का वो मोर देन है 60% से। यानी कि हाई अर्बन पॉपुलेशन में कौन सी कंट्रीज इंक्लूड होती है, जिनका परसेंटेज है अर्बन पॉपुलेशन का वो मोर देन 60% है। हाई परसेंटेज अर्बन पॉपुलेशन के अंदर जो कंट्रीज़ हैं वो आती हैं जैसे कि USA, कनाडा, मैक्सिको, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, सिंगापुर, अर्जेंटीना एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ ऑफ यूरोपियन कॉन्टिनेंट। तो ये इसके अंदर आती हैं। ये किस में आ गए आपके हाई अर्बन पॉपुलेशन। तो हाई अर्बन पॉपुलेशन में कौन सी कंट्रीज़ इंक्लूड होती हैं, ऐसी कंट्रीज़ जिनके परसेंटेज अर्बन पॉपुलेशन की जो है वो मोर देन 60% है, और ये उनके एग्जाम्पल्स हैं। देन फिर आता है आपका मीडियम मॉडरेट अर्बन पॉपुलेशन। इसके अंदर उन कंट्रीज़ को इंक्लूड किया जाता है जो कि वेयर द परसेंटेज, जहाँ की जो परसेंटेज है अर्बन पॉपुलेशन की वो अलग अलग पाई जाती है, वो 40 to 60 के बीच में। यानी कि ऐसी कंट्रीज़ जिनके अंदर पॉपुलेशन जो अर्बन एरियाज़ के अंदर रहती है वो 40 to 60% है, और इसको मीडियम अर्बन पॉपुलेशन कहा जाता है, और ये पाई जाती है चाइना, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, वेनेजुला, क्यूबा एंड जमाइका एंड हैती। तो ये आपका था मीडियम और मॉडरेट अर्बन पॉपुलेशन। दैन इसके बाद आता है आपका लो अर्बन पॉपुलेशन। ऐसी लो अर्बन पॉपुलेशन नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ पर लोग कम रहते हैं अर्बन एरियाज़ के अंदर, और ये इनमें वो कंट्रीज़ इंक्लूड होती है जिसके अंदर 40% से कम जो लोग हैं अर्बन पॉपुलेशन से, 40% से कम जो लोग हैं वो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, अर्बन पॉपुलेशन में इंक्लूड होते हैं। और इसमें आते हैं आपके इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एंड मोस्ट साउथ ईस्ट एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज़। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर शहरों में लोग कम रहते हैं और गांव में ज़्यादा रहते हैं। तो ये तो था आपका स्ट्रक्चर पॉपुलेशन कंपोजिशन का। तो आज आपने क्या क्या पढ़ा, पॉपुलेशन कंपोजिशन पढ़ा, और आपने क्या पढ़ा आज, और आपने पढ़ा सेक्स रेशो के बारे में। तो सेक्स रेशो में कुछ कंट्रीज़ के अंदर तो नंबर ऑफ़ फीमेल पर 1000, नंबर ऑफ़ मेल पर 1000 फीमेल, ये फार्मूला यूज़ किया जाता है कैलकुलेट करने के लिए सेक्स रेशो। और अपनी इंडिया और वर्ल्ड के अंदर ज़्यादातर कंट्रीज़ के अंदर
नंबर ऑफ़ फीमेल्स पर 1000 मेल इसको यूज़ किया जाता है। दैन इसके बाद आपने पढ़ा था कि इसको डिवाइड किया गया है वर्ल्ड को 4 पार्ट्स के अंदर, और 4 पार्ट्स में फर्स्ट आता है आपका ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेक्स रेशो पाई जाता है, हाई सेक्स रेशो। दैन कंट्रीज़ विद हाई सेक्स रेशो, वेरी हाई एंड हाई सेक्स रेशो, एंड देन मेल डोमिनेंस एंड एक्सेसिव मेल डोमिनेंस। तो ये 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया, आपने पढ़ा था इसमें। देन पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या होता है, ये रेशो ऑफ द रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन होता है कंट्री का, जो कि कंसीडर किया जाता है पॉपुलेशन कंपोजिशन में। और इसमें हम क्या पढ़ते हैं, गांव और शहरों में लोग रहने वाले लोगों के बारे में। जो गांव में रहते हैं उनको रूरल पॉपुलेशन कहते हैं, और जो शहरों में रहते हैं उनको अर्बन पॉपुलेशन कहते हैं। फिर आपने इसमें क्या पढ़ा था कि इसको डिवाइड किया गया है ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको क्लासीफाई किया गया है 3 पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट है आपका अर्बन हाई अर्बन पॉपुलेशन, देन मीडियम मॉडरेट पॉपुलेशन एंड लो अर्बन पॉपुलेशन। और अगले वीडियो के अंदर मैं आपको लिटरेसी के बारे में डिटेल में पढ़ाऊँगी। तो आज जो मैंने पढ़ाया है उसको आप ध्यान दीजिएगा। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।